नंदा। नमस्कार, मैं हूँ अर्तिका नंदा। आप जानते हैं मैं फेसबुक लाइव नहीं करती। आज पहला फेसबुक लाइव है और वजह खास है। जेलों से चिट्ठियाँ आ रही हैं। आप जानते हैं तिनका तिनका ने कई जेलों में रेडियो की शुरुआत कर दी है। जो चिट्ठियाँ मुझ तक पहुँची हैं उसमें एक बात खास तौर पर जो कही गई है वो ये भी है कि जेलों में कई तरह के गानों का एक अलग माहौल बना है और जो गीतकार इन बंदियों को बेहद ज़्यादा पसंद हैं उनमें प्रमुख हैं श्री संतोष आनंद। आज हमारे साथ हैं इस समय। संतोष आनंद जी के साथ अगर उनके नाम को ही लिया जाए और आप एक बार गूगल सर्च करें तो आपके जहन में इतने सारे गाने गूंजने लगेंगे जिनके साथ आप बड़े हुए हैं, या फिर वो यादें जिन्हें आपने कभी कभी गाड़ी में चलाते हुए अपने अंदर संजो लिया होगा। संतोष जी, बंदियों की जो चिट्ठी आई है जी उनमें एक बात उन्होंने कही कि फिल्म क्रांति के गाने उन्हें बेहद पसंद है। जी बरसों पहले ये फिल्म आई, जब आपने उन गानों को लिखा तब आपकी मानसिक स्थिति क्या थी? और बाद के कई सालों में आपको बहुत लोगों ने कहा होगा इन गानों ने हमें अंदर तक झकझोरा। कुछ बताना चाहेंगे उस बारे में? कौन सा गाना? क्रांति का जो भी आपको बहुत पसंद हो, नहीं, मुझे क्योंकि नहीं। आपने तो सारे गाने क्रांति के आप ही ने लिखे बात हैं। सुनिए, जो सारे नहीं, एक आधा किसी और का भी लेकिन लगभग सारे मैंने ही लिखे। जी रूपरेखा जो क्रांति के गानों की है जी वो मेरे इर्द गिर्द है। जी ऐसा है कि मानसिक स्थिति तो आदमी की अपने आप बनाने पे होती है। बिल्कुल। मेरी मानसिक स्थिति शुरू से ही क्रांति की तरफ है। मैं क्रांतिकारी आदमी हूँ, विद्रोही आदमी हूँ। अगर कोई बात मेरे सामने आएगी मैं उसका दूसरा पक्ष भी आपके सामने रख दूँगा। तो ये मेरी ज़िंदगी रही है। और मैंने किसी भी फिल्म में जो गीत लिखा है, सबसे सुन के कोई बता दे कि ये है डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर, सबकी सुन के और माहौल देख के फिर मैं अपनी ज़िंदगी को टटोलता हूँ कि ये तेरे ऊपर कहाँ लागू होती है। फिर मैं अपने उस गीत को मनाता हूँ, आजा आजा कहाँ से आएगा, ये गीत किस जगह से आएगा, उस जगह को टटोलता हूँ। फिर भगवान की दया से, ऊपर वाले की कृपा से वो मिल जाता है। फिर मैं उस गीत को लिख देता हूँ। आपने ये गलियां ये चौबारा इस तरह के भी कई गाने लिखे जिन्होंने उस समय तो खैर उनकी एक धूम तो थी ही, आज भी उनकी धूम है। और आपके गानों को लता मंगेशकर से लेकर तमाम बड़े संगीतकारों ने, बड़े गायकों ने गाया। आज जब उन्हीं गानों को आप सुनते हैं, कभी रेडियो पर, कभी कहीं से गुजरते हुए, और कुछ गाने 30 साल 40 साल पुराने हैं, क्या लगता है, मन में क्या आता है? नहीं, मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि मैंने ये गीत दिया है तो ये काम ज़रूर करेगा हमेशा। क्यों? मैं गीत नहीं लिखता, मैं तपस्या करता हूँ। मैं खाना पीना भूल जाता हूँ, सब कुछ। उस टाइम बस एक ही चीज़ होती है, एक मेडिटेशन होता है, वो गीत कैसे निकलेगा, कैसे काम करेगा। फिर सबसे बड़ी बात मैं ध्यान रखता हूँ, चाहे कितना भी कठिन गीत हो उसको सरल करके बनाता हूँ, लोगों के दिल की जबान से। तो उस गीत को मेरा हमेशा ध्यान रहता है कि इस गीत को लोग गाएंगे कि नहीं। मैंने लिख दिया, म्यूजिक डायरेक्टर ने धुन बना दी, डायरेक्टर ने बहुत अच्छी तरह पिक्चराइज कर दिया। अगर लोगों ने गाया नहीं तो गीत नहीं चलेगा। हम लोगों ने अभी हम तिनका तिनका हमेशा दिल से निकालते हैं और दिल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
अभी हम लोगों ने तिनका तिनका के तहत कई जेलों में संगीत लाने की कोशिश की और कई बंदियों ने गाना खुद लिखा, उसकी धुन बनाई। तो अभी एक जेल में जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जब हम पुराने संगीत को सुनते हैं या आप जैसे संगीतकारों के बंधे हुए शब्दों को सुनते हैं तो प्रेरणा मिलती है। जी। बहुत से नए ज़माने के गाने उस तरह की मन को छूने वाली बात कहने में कई बार पीछे छूट जाते हैं। ऐसा क्या था उन पुराने गानों में और आपके उस दौर में जो आपको भी लगता है कि अब उस तरह दिखाई नहीं देता? क्या आपको महसूस होता है कि कुछ चीज़ें पीछे छूट गई हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये ज़माने की बात है। ऐसा नहीं कि जब हम लिख रहे थे तो खराब गीत नहीं आते थे, आते थे। बिल्कुल। ये सूझ पर बात है, आपको सूझता कैसा है, ये आप ध्यान कीजिए। जी। और हमेशा आप सबसे पहले आप जिनके लिए काम कर रहे हैं, ये जो जनता है, जी। ये जो पब्लिक है, आपकी चीज़ कहाँ दिखाई जाएगी? पब्लिक में दिखाई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पब्लिक एक्सेप्ट करे तो आपका गीत भी चलेगा, संगीत भी चलेगा, एक्टर भी चलेगा। अगर आपके साथ कोई ट्रैक्टर है तो वो भी चलेगा। अभी आप जब इंडियन आइडल में गए कुछ महीने पहले तो उस कार्यक्रम की लोकप्रियता एकदम आसमान को छू गई और बहुत इमोशनल कार्यक्रम वो था। लेकिन जो चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता वो ये कि आपकी दोनों बेटियां बहुत दिल लगाकर आपके सारे कामों के साथ जुड़ी रहती हैं। आपका फेसबुक लाइव, आपका ट्विटर, आपका यूट्यूब हैंडल, तो आप बड़े खुशनसीब पिता हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं खुश नसीब भी हूँ, लेकिन इन दोनों का भाई चला गया, उसे मैं ही झेल रहा हूँ। इन लोगों को पता भी नहीं होने देता कि मैं क्या दिल पे झेलता हूँ। एक बात तो है, मैं इन्हें महसूस नहीं होने देता। वह जो कुछ भी है, और ये पोती है, ये हम सबका भविष्य है। इन लोगों ये बड़ी वाली नहीं होती तो ये तो पल भी नहीं पाती। माँ कहती है उसे। तो ये हमारे आपस की बात है। मैं ज़बाने से बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई भी बात होती है ज़बाने में पहुँच जाती है। इसलिए कोई दूसरा बोले उससे पहले मैं खुद ही बोल देता हूँ। लेकिन मेरी बेटियाँ, भगवान उन्हें बहुत सुख दे, बहुत ज़्यादा, दिन रात एक करके। मुझे कुछ पता नहीं है जी ये कोई पेज चल रहा है या क्या चल रहा है, या वो अपने आप करते हैं, मुझे पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। आपने अपने जिस दुख की बात की, जाहिर तौर पर जिसका जो दुख होता है वो ही उसे समझ सकता है और दुख बहुत निजी स्थिति है। नहीं, मैं तो जाहिर भी नहीं कर सकता। मेरे बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और ये पोती है बहुत छोटी। अगर मैं जाहिर करूँगा तो और गड़बड़ हो जाए। मुझे परिवार को भी संभालना है, संसार को भी संभालना है, और संसार ने जो मुझे प्यार दिया है उस प्यार को भी संभालना है। मेरे साथ तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी इस आवाज़ को बहुत जल्दी जेल के बहुत सारे लोग सुनेंगे और आपने जिस बहुत ही निजी दुख की बात की और बहुत अपने आप को सब्र में बांधते हुए इस बात को आपने किया है, मुस्कुराता हूँ। मुस्कुराते हुए। और जो लोग जेल के अंदर हैं जिनके साथ तिनका तिनका जुड़ा है उनके भी बहुत से दुख हैं और बस वो भी दुख में किसी तरह मुस्कुराते हैं। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी पंक्ति, कोई गाना, कोई बात आप कहना चाहें कि दुख में अपने सुख, अपने अंदर एक तसल्ली लाने के लिए, अपने मन को मजबूत करने के लिए किस भाव के साथ आपने अपने आप को इस जीवन में आपने ढाला है? एक गीत की 2 लाइन सुनाता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तरन्नुम से नहीं, मैं तरन्नुम से बोलता हूँ, लेकिन मैं वैसे बोल रहा हूँ। जी। सब जल गए अरमान मेरी जान में आके,
सब जल गए अरमान मेरी जान में आके, लोगों ने मुझे लूटा है मेहमान बना के। वाह वाह वाह। खुशियों के ख्यालों से कभी जुड़ ना सके गम, आजाद परिंदों की तरह उड़ ना सके हम। आंसू को हंसाते रहे मुस्कान सजा के, लोगों ने मुझे लूटा है मेहमान बना के। सब जल गए अरमान मेरी जान में आके, लोगों ने मुझे लूटा है मेहमान बना के। लोगों ने मुझे लूटा है मेहमान बना के। संतोष आनंद जी ने संगीत की उस परंपरा को पल्लवित पुष्पित होते हुए देखा और उसमें चार चांद लगाए अपने संगीत के जरिए। ये ऐसी परंपराएं हैं जिन्हें सहेजना ज़रूरी है। तिनका तिनका जब जेलों में इस संगीत की मुहिम चला रहा है और संगीतकारों की आवाज़ों को लोगों को सुना रहा है, तो लगता है कहने को कितना कुछ है और समय कितना कम। संतोष आनंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत, और सबसे ज़्यादा तो इनका जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल इन्होंने मुझे अभी तक जिंदा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।